बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक लाइव में आपका मेज़बान फैसल इमरान न्याजी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने जैसा कि सुबह के सेशन में कहा था कि तकरीबन 12 और 1 के दरमियान में या 2 बजे आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। तो नई कुछ जॉब्स भी आई हैं और कुछ पिछली जॉब्स की इंफॉर्मेशन भी आपको देना है और जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके हवाले से डिस्कस करना था और 1-2 खास पॉइंट थे उनके हवाले से भी डिस्कशन करना थी। तो जैसे ही आप दोस्त इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह और सेशन को ज्वाइन करते हैं तो मैं फिर अपनी बात का आगाज़ कर देता हूँ। मैं रिपीट करता चलूँ कि आज का सेशन, इस वक्त का जो सेशन है, करंट सेशन, इसमें भी यही होगा कि सवालात के जवाब, जो आपके आज के सवाल थे उनके जवाबात दिए जाएंगे। इसके दूसरे सेक्शन में आज की जॉब्स के स्टेटस दिए जाएंगे और नई जॉब्स के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। हाँ, अगर आपके दरमियान में लाइव सवाल होंगे तो उनको भी हम लोग इस गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाएंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, जैसे दोस्त ज्वाइन करते हैं तो फिर आगे चलते हैं इसको लेके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही अहम है और सारे दोस्त उसको हमेशा के लिए गोश गुजार कर लें कि जिस वक्त भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो याद रखिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस जॉब में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि कल मैंने एक अनाउंस की थी जॉब कुकिंग के हवाले से। रावलपिंडी रेस कोर्स के पास खानेवाल से बंदा आया है और कितना दूर से आया है वो बंदा, और वहां आके वो फेल हो गया है। उसका आज अपडेट मिला है कि उसको, अब ये बताइए कि अगर उसको खड़े खड़े वहां से वो निकाल दें जैसा कि उन्होंने आज निकाल देना है, तो उस सूरत में वो जो 4,000-5,000 खर्चा करके आए और वापसी का खर्चा उसके अलावा होगा और आगे वाली जॉब्स के लिए उसको बैन अलग से मैं करूंगा, तो ये उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि अगर वो काम नहीं कर सकता। ये नए बंदे के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर आप जॉब नहीं कर सकते, आपको जॉब का पता ही नहीं, आप कुक अगर हैं ही नहीं, तो कुकिंग जॉब के लिए क्यों अप्लाई करते हैं आप लोग? ठीक है, अब नुकसान किसका हुआ है? मेरा कोई नहीं हुआ, मैंने वहां पे नई अपॉइंटमेंट दे देनी है। मेरे पास जो 2 लोगों, कल जिन लोगों को मैंने जॉब नहीं दी उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर दूंगा और मैं तो भेज दूंगा। लेकिन नुकसान किसका हुआ है? उस शख्स का नुकसान हुआ है जिसने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया। वो आटा गूंदना ना है अगर किसी को, ठीक है, आप किचन में चले जाएं तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप कुक बन गए। अब नुकसान उसका हुआ है और अभी ज़हर उसको वो हटा देंगे। तो मैं आज आप भाइयों को ये बता दूं कि कुकिंग की जॉब दोबारा ओपन हो गई है, वहां पे दोबारा बंदा चाहिए। वहां पे वो बंदा जो कल हमने दिया है वो फेल हो गया है, उसकी अपडेट आ गई है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपडेट आ गई कि जनाब ये आपका बंदा फेल है, इसको आप वापस बुलवा लीजिए और इसको ले जाइए। तो तकलीफ का बायस है। बहरहाल उसके अलावा एक जॉब है जनाब, थोड़ी देर पहले मैंने अनाउंस करनी थी लेकिन उसको फाइनलाइज किया हमने। E11 इस्लामाबाद के सेक्टर में, और वो खातून लेडी की जॉब है और घरेलू कामकाज की जॉब है। वहां पे 30,000 सैलरी है, 30,000। अगर आपके गिरदो नवाह में कोई बंदा मौजूद है तो फिर जो लेडी हो और काम कर सकती हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, चाहे पिंडी से हो, चकवाल, जेलम, कहीं से भी हो, अटक से हो, सरगोदा से हो या पंजाब के किसी भी एरिया से हो, वो एलिजिबल हैं। और उनकी बेशक एज 25 साल है या 45 साल है, वो चल सकती है। वहाँ पे फैमिली की तरफ से कोई कदर नहीं है। नवाज साहब बहुत शुक्रिया, यकीनन आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा क्योंकि नुकसान उस वर्कर का होता है। ज़ाहिर आसान नहीं है कि किराए भर के आना और यहाँ पे आके इस्लामाबाद तक पहुंचते गरीब इंसान जो बेरोजगार हो ऑलरेडी, पता नहीं किस तरीके से उसने किराया इकट्ठा किया होगा, अपने पास से या किसी से उधार लिया होगा और वो यहाँ पे पहुंचा है खर्चा करके। हमने भी उसका इज्जत रखी, तकरीम रखी और उसको बड़े एतमाद से भेजा, लेकिन नुकसान क्या हुआ? वो सारा कुछ ज़ाया चला गया उसका। कोशिश तो करूंगा कि उसको खाली ना वापस भेजा जाए, किसी और जॉब पे उसको एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन नुकसान तो हो गया ना, उसका तो नुकसान हो गया ना। जिस जॉब का वो सोच के आया था, वो जॉब जब वो कर ही नहीं सकता था तो क्या फायदा ऐसी जॉब पे आने के लिए? ठीक है, अक्सरियत लोगों की जो हमारे साथ मुंसलिक होती है, अक्सरियत जो तो मुझे जानते हैं पुराने लोग हजारों की तादाद में, ठीक है, अक्सरियत उनकी मेरे थ्रू काम कर चुकी है
और जब वो काम कर चुकी है तो उन्हें पता है कि जॉब की नौयत क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, उनकी क्या है, आगे वालों के साथ हम लोग क्या कमिटमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें तो पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ ऐड होते हैं। तो मैं पुराने लोगों को हमेशा ये बात करता होता हूं कि भाई नए बंदों को अगर जो आपके साथ राब्ते में होते हैं तो उनको गाइड कर दिया करें कि भाई सबसे पहले तो इस पेज को मुकम्मल देख लिया करें, इस पे जो इतनी वीडियो होती हैं इसको देख लिया करें, ताकि जब सवालों के जवाब 2-4 वीडियो कोई देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस जॉब का मजाज क्या है, इस जॉब पे कैसा बंदा रिक्वायर्ड है। तो वालेकुम सलाम तनवीर हुसैन भाई, वालेकुम मुल्तान से, कैसे हैं आप? ठीक है। और एक और कमेंट है सर इस्लामाबाद में, ये पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे क्योंकि वो लाइट का इशू है शायद, तो बहरहाल दोबारा अगर भेजेंगे या मैं कोशिश करता हूँ कि पेंसिल रख लेता हूँ इसके आगे तो हो सकता है को पढ़ा जाए। चले जो भी है दोबारा चले देख लेंगे। तो कोशिश किया करें कि ऐसी जॉब का इंतखाब करें जिसमें आपको तजर्बा हो, या तजर्बा ना हो तो कम से कम काम तो आता हो। ठीक है। तो E11 के लिए लेडीज की जॉब है इस वक्त, और लेडी की जॉब में जो है किसी भी उम्र की खातून चल सकती हैं, 25 साल से लेकर 45 साल तक की। घरेलू कामकाज की नौकरी है, कुकिंग वगैरह करना पड़ेगी उनको। ठीक है। 30,000 सैलरी है, वहां पे अच्छे लोग हैं, ऑलरेडी भी वर्कर एक काम कर रही है हमारी वहां पे, और उस के साथ उनको एक दूसरा वर्कर भी रिक्वायर्ड है। ठीक है। एक जॉब गुलिस्तान कॉलोनी वाली जो जॉब है वो शायद आज फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि 2 लेडीज ने इन्हीं आपके शेयर करने की वजह से रब्ता किया है। आज ये जो आप शेयर करते हैं इसका ये फायदा होता है कि अगर वो आपके मतलब की जॉब नहीं भी होती तो किसी के मतलब की जरूर होती है, और लोग रेफरेंस दे रहे होते हैं कि फलां भाई ने आपकी वीडियो कोई शेयर की थी, उनकी वजह से वो हमारे साथ ऐड थे तो हमने आपके साथ रब्ता किया है। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर कर दिया करें। जो भी नए दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है पहले, तो इनको शेयर कर दें ताकि वो किसी और का फायदा हो जाए कम से कम। तो E11 में डोमेस्टिक मेड की जॉब है, गुलिस्तान कॉलोनी की जो जॉब है इसकी फीमेल पेशेंट अटेंडेंट की, वो आज हमने फाइनलाइज करनी है। चक्री रोड की अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, एक लेडी ने कहा है, अब अगर हो सकता है वो शाम तक अगर पहुंच गई, मैंने उन्हें कहा है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड या अपने बेटे के साथ वो तशरीफ ले आए। अगर वो आ जाती हैं और वेरिफिकेशन का प्रोसेस उनका कंप्लीट हो जाता है तो उन बहन को हम जॉब पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये याद रखिए कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सर आपका मैं सवाल पढ़ने की कोशिश कर, असल में मेरे वाइट कपड़े हैं तो मुझे यहाँ पे रिटर्न भी वाइट है। सर इस्लामाबाद में क्या जॉब है? इस्लामाबाद के लिए जॉब है जी, ये अजहर शेख साहब, ये जॉब्स जो हैं ये इस्लामाबाद की जॉब्स हैं और पिंडी की जॉब्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि स्टाफ को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही एडजस्ट करें। किसी दूर के स्टेशन पे इसलिए नहीं करते कि इस्लामाबाद में मैं खुद बैठा हूं। अगर मेरे किसी स्टाफ मेंबर के साथ कोई इश्यू होता है तो मैं 1 घंटे के अंदर इस्लामाबाद या पिंडी के किसी कोने में पहुंच सकता हूं उसकी मदद के लिए। प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना, मेरे स्टाफ के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि घर वालों के साथ प्रॉब्लम हो, स्टाफ मेंबर के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस सूरत में मेरा 1 घंटे के अंदर वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। लाहौर में इसलिए नहीं देता कि लाहौर जाने के लिए मुझे 4 घंटे सोचूंगा पहले मैं, और 4 घंटे मुझे जाने में लगेंगे, और इसी तरह 4-8 घंटे उधर लगेंगे, और 4-8 घंटे मुझे वापसी में लग जाएंगे, मेरे 2 दिन ज़ाया जाएंगे। तब तक हो सकता है मेरे वर्कर के साथ इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो वहां पे। पिशावर फिर नजदीक है, 1.5-2 घंटे के अंदर हम पिशावर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। हमारा चूंकि अपना नेटवर्क है पिशावर में हमें कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम लाहौर के लिए भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्टाफ को सेफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी में होता है कि हमारा स्टाफ जहां पे भी हो वो सेफ्टी के साथ हो। जमशेद साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर कर दीजिए लिंक को ताकि जमशेद साहब आपकी वजह से भी एबटाबाद के काफी सारे लोगों ने रब्ता किया है, तो आप शेयर कर दिया करें। आप की मेरे ख्याल में फैन फॉलोइंग अच्छी है और आपके साथ लोग अच्छे ऐड हैं कोई, और जरूरतमंद भी हैं। मुझे अंदाजा हो जाता है जब आप लोग शेयर करते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि हमें कितना रिस्पांस आ रहा होता है। अच्छा, एक दोस्तों को यह भी गुजारिश कर दिया करें जो भी सुन रहे हैं कि कॉल से परहेज किया करें। व्हाट्सएप नंबर में बार बार रिपीट करता रहता हूं 032152525052।
इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप मैसेज रिटर्न में कर दिया करें या अपनी वॉइस नोट में कर दिया करें, अपना तारुफ बयान कर दिया करें कि मैं फलां बात कर रहा हूं, फलां शहर का रहने वाला हूं, मेरी इतनी उम्र है, मैं ये जॉब कर सकता हूं, मुझे इस जॉब का एक्सपीरियंस है। जवाब आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा एक जवाब आ जाता है। उसके बाद मैं खुद सुनता हूं मैसेज या मेरी टीम सुनती है मैसेज, तो फिर उस जॉब के हवाले से इंटरव्यू वगैरह के लिए वहीं से बातचीत शुरू हो जाती है। और अगर वो शख्स तजर्बाकार है और जॉब कर सकता होता है तो हम उसे मौका देते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका जो है ये है। जब आप डायरेक्ट जॉब पे के लिए फोन कर देते हैं और हमारा पहला सवाल ये होता है भाई जॉब क्या करनी है आपने, तो जवाब होता है जी आपके पास कौन कौन सी जॉब्स हैं। अब अगर ये फेसबुक सेशन भी हमने करने हैं और सवाल करने वाले का पहला सवाल ही ये हो कि जी आपके पास, मेरे पास, यानी कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो फिर ये सेशन करने का फायदा क्या है हमें। यही बताने के लिए तो हम लोग जो है सेशन कर रहे होते हैं। मार साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहाँ पे मौजूद हैं भाई, इस्लामाबाद में, घर में हैं या अपने ऑफिस? अच्छा, तो ये तरीकाकार है। तो जब भी आप कॉल दें आपके पास पूरा होमवर्क होना चाहिए और होमवर्क आप करके बैठा करें, वीडियो गौर से देखा करें और बाकी वीडियोस को भी चेक किया करें कि कौन कौन सी वीडियोस में क्या कुछ कहा गया है, जॉब के हवाले से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उसके बाद एक और जॉब की तरफ हम आते हैं, वो भी पेशेंट अटेंडेंट की जॉब है और वो भी खातून पेशेंट अटेंडेंट की जॉब है। लोकेशन उसकी सदर है रावलपिंडी। 35,000 तनख्वाह है। अगर कोई बहन आपके जानने वालों में से हो तो उन्हें आप कह सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर लें। और वीडियो को एक दफा फिर शेयर कर दीजिए। आपकी शेयरिंग के साथ किसी का रिस्क वाबस्ता हो सकता है। याद रखिए कि आप अपने लिए अगर जॉब नहीं हासिल कर सकते यहां से, तो कोई आपकी वजह से जॉब जरूर हासिल कर सकता है। और कल और आज के जो रिस्पांस आए हैं और जो आप लोग शेयर करते हैं, तो वो बाकायदा लोग नाम ले रहे होते हैं कि फलां भाई ने शेयर किया था। आज मुझे एक दोस्त ने भेजा है एक स्क्रीनशॉट कि मेरे पेज से किसी भाई ने पूरा इश्तिहार कॉपी किया रिटर्न में, अपने यानी उर्दू में लिखा उसको, हालांकि मेरे तो वो फोटोग्राफ आ रहे होते हैं पेज पे, ठीक है। और नीचे मेरा नंबर दे के उसने किसी को मेंशन कर दिया, किसी ने जवाब पूछा होगा जॉब के हवाले से, तो उसने मेरा नंबर भी लिखा और जॉब की तफसीलात भी लिखी। तो मुझे कॉल करने वाले ने कहा कि आप फलां साहब बात करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो फैसल इमरान बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मुझे शायद ये लगा कि आप, ये नाम है आपका। तो मैंने पूछा वो कैसे आपको लगा, तो उसने कहा जी आपने मुझे जॉब में फेसबुक पे शेयर की थी, तो आपका नाम ये है। तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेज दें। उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ आप में से ही एक दोस्त ने अपनी आईडी से भले शेयर किया था, मेरा नंबर लिखा हुआ था और साथ में उसने जो है पूरा इश्तिहार मेरा जो है वो रिटर्न में भेज दिया था किसी को। तो ये होता है असल चीज कि जब आप किसी को सदका जारिया करते हैं तो ये फायदे हो जाते हैं। अच्छा, आप दोस्तों की तरफ आते हैं, आप आपके सवाल जवाब के सेशन की तरफ आते हैं। और वो सेशन में ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप में से कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो अच्छी कुकिंग कर सकता हो? अवेलेबल जो दोस्त बैठे हुए हैं, आप में से कोई अच्छा कुक मौजूद है तो मैं उसे ज्वाइनिंग दे दूं। रावलपिंडी की 28,000 तनख्वाह, 5 अफराद की फैमिली, 4 छुट्टियां महीने के बाद, खाना और रिहाइश फ्री। अगर आप दोस्तों में से कोई है तो मुझे बेशक मैसेज में लिख दे, तो मैं उसे फिर दावत देता हूं, मुझे कॉल कर लेगा बाकायदा तौर पे। नंबर 2, आप में से कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो प्रॉपर ट्रेड हेल्पर हो, घर में हेल्पर का काम कर सकता हो, आटा गूंदना आता हो उसे, रोटी बनाना आती हो, चाय पराठा बना सकता हो, साफ सफाई का काम कर लेता हो, कपड़े इस्त्री कर लेता हो, तो 25,000 की तनख्वाह मौजूद है वहां के लिए। आपके पास अगर किसी के पास, भाई के पास हुनर है तो मुझे मैसेज कर दे, या फिर मेरे नंबर 032152525052 पे मुझे मैसेज कर दे। इसके अलावा आप भाइयों के राब्ते में क्या कोई ऐसी खातून मौजूद हैं जो मरीज की देखभाल का काम कर सकती हों?
जिनका आपको पता हो या किसी ने आपके जिम्मे लगा रखा हो कि भाई हमें कहीं जॉब मिले तो, या जॉब का कोई लिंक भिजवाएं, तो वो आप जरूर कीजिए। बेबी सिटर हो, कोई बहन बेबी सिटिंग, बच्चों की देखभाल का काम करना जानती हो, करना चाहती भी हो, उनका बेशक मुझे व्हाट्सएप पे जिक्र कर दीजिए या उनका मेरे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करवा दीजिए। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आप दोस्त अगर कोई जानते हैं इस हवाले से तो मुझे बता दीजिए। और एक दफ़ा वही रिक्वेस्ट है दोबारा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, आप सब समझदार हैं, लेकिन अगर याद दहानी के लिए मैं कह देता हूँ कर दीजिए तो फिर कर दिया करें। उसका अदना सा फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी का रिस्क हो सकता है आपकी उस शेयरिंग के साथ जुड़ा हुआ हो। और अल्लाह ताला की ज़ात वैसे भी बहानों से रिस्क देती है। वो बहाना बनता है कोई किसी के रास्ते का पत्थर भी हटा दिया जाए तो ये भी सदका जारी है। तो ये तो रिस्क है, रोटी का मामला है और किसी के रोजगार का मामला हो सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। अगला सेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह 5 बजे का, वो जो इस तरह हस्बे मामूल हम रखते हैं 5 या 5:30 के दरमियान में हम रखेंगे उसे। और उसको रखने की खास वजह यह है कि जो बाकी जॉब्स हैं जिनको आज मैं फाइनलाइज कर रहा हूं या इनमें से जो फाइनलाइज हो चुकी होंगी उनका ऐलान कर दिया जाएगा कि ये जॉब अब क्लोज हो चुकी हैं, और जो बाकी जॉब्स होंगी उसका हम ऐलान कर देंगे कि ये जॉब नई आई हुई हैं। तो आप लोग कनेक्ट रहा करें, राब्ते में रहा करें, दुआ भी किया कीजिए, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने टाइम दिया, जिन दोस्तों ने हमारे साथ ऑनलाइन रहते हुए सेशन में शिरकत की। अल्लाह ताला उनका भी भला करे और उन लोगों को अच्छा रोज़गार अता करे, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। कितने मिनट का था? नहीं, तूने तो देखा तक नहीं।